Hello students. Today's topic is relation function and very important according to the CBSE point of view. The question is that a function f is a function from n to z, natural number to integer, is defined by fn. fn दे रखा डियर स्टूडेंट n minus 1 by 2 if n is equal to odd, minus n by 2 if n is equal to even. कह रहा है show that it is a bijective function. बाइजेक्टिव का मीनिंग होता है वन वन और ऑन टू। ये दो तरह के फंक्शन आपको प्रूव करना है बेटा। कैसे होगा देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले वन वन प्रूव करके दिखाएंगे आपको वन वन कैसे प्रूव होगा बेटा। देखो सबसे पहली बात तो ये जो फंक्शन दे रखा है ना, इस तरह के फंक्शन का नाम होता है बेटा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है ये नाम। मतलब जब टुकड़ों में दिया होता है, जैसे ओड पे ये आंसर, इवन पे ये आंसर, तो इस तरह ये फंक्शन को पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो उसमें बेटा केस बनते हैं, केस वन, केस वन। आपने ये मानना है लेट m कोमा n। अच्छा, वन वन में आपका जो जा रहा है नेचुरल टू इंटीजर जा रहा है ना ये, तो आपने नेचुरल में से बिलोंग करना है, वेयर m को आपने मानना है इवन और n को भी इवन ही मानना है। हम यहाँ पे चार केस बनाएंगे वन वन प्रूव करने के लिए। इवन इवन, ओड ओड, इवन ओड, ओड इवन, ऐसे। अब देखो आपने m और n बिलोंग्स टू n कर लिया, फिर से लेट मानना है। आपने ये शुरू में ही मान लेना है कि fn और fm और fn बराबर है। बेटा अगर ये बराबर है तो fm की वैल्यू देखो ये रही। इवन पे देखो, इवन पे ये देखो, इवन पे माइनस n बाय टू है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ माइनस m बाय टू हो जाएगी, यहाँ माइनस n बाय टू कट के m इक्वल टू n। इसका मतलब ये हुआ, ये देखो मैं आपको पूरी बात बताता हूँ बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर m के लिए एक fm बैठा है बेटा, ये इसका मतलब। हर n के लिए एक fn बैठा है, इसका ये मतलब है। मतलब m पे वैल्यू पुट करेंगे तो fm, जैसे आपको पता है ना x एक फंक्शन होता है और ये x टू y जाता है और y आपका fx के इक्वल होता है बेटा, ठीक है। तो y तभी डिफाइंड होगा जब आपका x पुट करने पे ही तो y आता है। तो m इक्वल टू n आ गया बेटा। केस सेकंड, केस सेकंड में ये है वही, m को बेटा ओड और n को भी ओड ले लेना है। लेट fm इज इक्वल टू fn मान लेना बेटा। अब की बार n माइनस वन बाय टू है, तो इसका मतलब यहां आ गया m माइनस वन बाय टू, यहाँ आ गया n माइनस वन बाय टू, यहां से कट के टू से टू कटा और बेटा ये m इक्वल टू n आ गया। देखो यही चाहिए हमें, दो केसेस में तो बराबर आ गया बेटा। अब लास्ट केस थर्ड पे आओ बेटा। केस थर्ड का क्या मीनिंग है सुनो। केस थर्ड में ये है लेट m तो आपका इवन मान लिया और n को ओड मान लिया, तो लेट ये मानना है बेटा स्टार्टिंग में fm इज इक्वल टू fn है, ये स्टार्टिंग में मान लेना है। तो क्या आएगा देखो fm का मीनिंग हो गया इवन, इवन का मतलब हो गया माइनस m बाय टू। fn, n का मतलब ओड, ओड का मतलब हो गया बच्चों n माइनस वन बाय टू। क्योंकि देखो ओड पे ये चल रहा है बेटा, देखो ओड पे n माइनस वन बाय टू, इवन पे माइनस n बाय टू, ऐसे चल रहा है। इसको सोल्व करो, ये सोल्व करने पे ये मिला कि बेटा m प्लस n इज इक्वल टू वन आ गया। अब मान लो कोई एक नंबर इवन है, एक नंबर ओड है, छोटे से छोटा इवन और ओड, छोटे से छोटा इवन और ओड आप ऐड करके देखो बेटा, वो कभी भी वन के इक्वल नहीं आ सकता। यहां लिखना दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, वो कभी भी नहीं आ सकता बेटा। अभी ये समझ आया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। दिस इज इम्पॉसिबल। यस सर। अब आ जाओ केस फोर पे। केस फोर क्या है, लेट m अगर ओड आ जाए
और n अगर इवन आ जाए तो फिर वही बात, लेट एफ एम इज इक्वल टू एफ एन हो गया। अब ओड में m -1/2, ये ओड का है बेटा, और ये हो गया बेटा -n/2, कट के वही m + n इज इक्वल टू 1। अब वही, ये आल्सो, दिस इज आल्सो इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। बेटा अगर ये पॉसिबल हो जाए ना, देखो फ्रॉम फ्रॉम केस 1 2 3 एंड 4 y इज इक्वल टू एफ एक्स इज, बेटा ये आपका 1 1 हो गया। कैसे? देखो, कोई चीज इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है तो उसे तो देखना ही नहीं, तो इसका मतलब केस 1 और केस 2 पे आ जाएंगे हम, है ना। तो केस 1 2 में पॉसिबल है, तो चारों केस का साझा, चारों केस का इकट्ठा जो रूल बना वो आपका 1 1 आ गया। अगर ये पॉसिबल हो जाता, कौन से वाला, केस 3 और केस 4, फिर बेटा ये 1 1 नहीं बन पाता। फिर बेटा आप, क्योंकि एम और एन अलग अलग नंबर हो गए ना, उन दो का आंसर सेम आ गया बेटा, तो गड़बड़ हो जाती बेटा, वो फिर 1 1 नहीं हो जाता, मैनी 1 बन जाता है। ठीक है, तो बेटा अब यहां जो है ये लास्ट के दो केस इम्पॉसिबल आने जरूरी है, तभी बात बनेगी। अब आगे चलते हैं बेटा, 1 1 समझ आ गया आपको? यस सर। अब हम ऑन टू करने जा रहे हैं बेटा। ऑन टू में थोड़ा सा एक बार आपको लिए मुझे क्वेश्चन फिर से लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन था आपका एफ एन n-1/2 और -n/2, ये है बेटा अगर n ओड आ जाए बेटा, और ये है बेटा अगर n इवन आ जाए बेटा। ठीक है, ये चीज है। अब बेटा इसको सोल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, ये लो बेटा, इसमें भी केस 1, इसमें दो ही केस बनेंगे, ओड और इवन का दो ही केस बनेंगे। ऑन टू समझा रहा हूं बेटा, इसमें बेटा लेट y इज इक्वल टू के बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि ऑन टू की डिपेंडेंसी होती है, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है एन टू जेड, इसको देखते हैं ऑन टू के लिए, इन 1 1 के लिए इसको देखते हैं, ऑन टू के लिए इसको देखते हैं बेटा, जेड के लिए। अब बेटा आपको करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ एक बार समझना है। केस 1 है y इज इक्वल टू, मतलब आपने केस 1 क्या बनाना है बेटा, देखो सुनो, केस 1 है व्हेन k <0। अब देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां इससे अगला स्टेप क्या आएगा, इससे अगले स्टेप के लिए आपको बेटा एक रफ वर्क बनाना है, यहाँ पर रफ वर्क, ये लो बेटा, मैं बकायदा लिख रहा हूं, ये फेयर में मत करना, 2 3 पेज बाद कर देना, सेम पेज पे मत करना बेटा, ये रफ वर्क है। रफ वर्क में क्या करना, ये जो दे रखे है ना ये वैल्यूज, इनको एक एक करके आपने के इक्वल रख देनी बेटा, और एक -n/2 के इक्वल रख देनी। यहां से n की वैल्यू बेटा 2k + 1 आ गई, यहां से n की वैल्यू बेटा -2k आ गई। मतलब कुल मिला के आपने ये बनाना है, दोनों केसेस में ये बनाना है बेटा। अब जैसे k <0 में आपका इनमें से कोई एक बनेगा, ठीक है, और k <0 वाला यही बनेगा बेटा, माइनस वाला, नेगेटिव, और k> 0 में 2k + 1 बनाना है। तो ये जो रफ वर्क है ना, ये हमें बताता है कि क्या बनाना है बेटा, बिना रफ वर्क के काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखो, अब k <0 है, इसको बेटा सबसे पहले 2k डबल करो, क्योंकि -2k चाहिए ना, तो डबल दोनों तरफ लेस देन, लेकिन जैसे ही -2k आया, ये <0 आ गया। अब यहां देखो हेयर -2k एक इवन नेचुरल नंबर है, सुनना जरा सा, किस चीज के लिए, डेट इज अब तुम कहोगे सर -2k इवन भी है, फिर नेचुरल नंबर भी है, डेट इज -2k जो आपका वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है बेटा। ये मैं आपको बताता हूं आपको, भाई जो भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो इवन तो आना ही आना है। अब ये के लेस देन, देखो अब तुम कहोगे सर नेच इवन तो आ गया, नेचुरल कैसे हुआ? बेटा के भी तो आपका <0 है, यहां देखो ना,
जब k लेस देन 0 पुट होगा तो एक नेगेटिव वो और एक नेगेटिव ये वाला कंप्लीट मिला के तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो -2 के तो इवन नेचुरल नंबर आ गया। बताओ, नहीं समझ में आई बात? आगे सर। आसान है। यस सर। लेकिन अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बेटा, अब आपको ऑन टू में प्री इमेज प्रूव करनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे देयर फोर। अब देयर फोर बेटा F-2 के निकालेंगे। F-2 के का मतलब हो गया बेटा इवन आ गया ना ये, इवन। तो इवन वाला केस लेना है। देखो इवन में क्या था, ये था बेटा -n/2। इवन आ गया बेटा। तो अब देखो माइ देखो Fn दे रखा है -n/2। तो n की जगह -2 के रखना है, यानी कि -2 के आ गया बेटा। यानी कि हर -2 के लिए एक के बैठा है, इसका ये मतलब है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यानी कि आपने क्या लिखना है, F-2 की वैल्यू के आ गई, वेयर -2 नेचुरल नंबर। अब देखो खुद सोचो, आपने शुरुआत जेड से करी थी और एंड नेचुरल नंबर पे आ गया। तो इसका मतलब देयर फोर नेगेटिव इंटीजर हैव प्री इमेज, इसकी एक प्री इमेज हो गई। नेगेटिव इंटीजर हैव प्री इमेज एग्जिस्ट, उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ये फर्स्ट टॉपिक समझ आ गया। यस सर। अब केस सेकंड में वही लेट के बिलोंग्स टू जेड है, लेकिन अब की बार के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। पहला एक लेस देन इक्वल टू 0 लेना था, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर आ रहा था ना। एक नंबर देखो ये रहा, एक नंबर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। अब के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में अब तुम्हें बनाना वही है भाई, 2k+1 बनाना है। तो यहाँ पे सीधा लिख दो ना बेटा, 2k+1 आपका एक ओड नेचुरल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। यहीं से पता लग जाएगा, आगे सोल्व करने के बीच में बनाने की जरूरत ही नहीं है, ओड नेचुरल नंबर आ गया। अब ओड नेचुरल नंबर में अगर आप पुट करोगे तो F2k+1 निकालोगे। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ओड नेचुरल नंबर दे रखा है अपने को n-1/2। तो ये लो, n की जगह 2k+1 और -1/2 आ गया बेटा। सोल्व करने पे क्या आ गया, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि देयर फोर पॉजिटिव इंटीजर हैव आल्सो, यानी कि F2k+1 की एक प्री इमेज मिल गई के की। हैव आल्सो प्री इमेज, इसकी एक प्री इमेज और है। ठीक है। तो बेटा F, अब अगर ये प्रूव हो गया तो F इज ओन टू प्रूव हो गया बेटा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, पहले क्वेश्चन बहुत है मेरे पास लेकिन यही देखो बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो डाउट्स। Now we are going to do matrix some important formulas. Before doing some important formulas, let us discuss one question. If A is a square matrix, if A is a square matrix, अगर A आपकी कोई square matrix है of order 3, ठीक है, such that given that है बेटा, adjoint of A given है 64। अब मुझे आप बताओ बेटा, क्या आपको ये क्वेश्चन आता है? फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखो मैट्रिक्स गिवन नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है। 2013 में आया हुआ बेटा। पहले आप बताओ, समझ मतलब ये क्वेश्चन आता है आपको? सर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1 होता है। जी, तो इसका फार्मूला रहेगा ए डिटरमिनेंट रेज टू पावर n-1। तो ये 64 गिवन है, और ए डिटरमिनेंट रेज टू पावर, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ये 3-1 आ गया। यानी कि ए डिटरमिनेंट की पावर 2 आ गई और ये 64 है। तो सीधी सी लॉजिक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ए का डिटरमिनेंट जो करेंगे हम सोल्व, तो बेटा ये +-8 आएगा। ये मोड नहीं है, डिटरमिनेंट है। तो बेटा +-8 दोनों आंसर रहेंगे जो बच्चे ऑप्शन में आएगा क्वेश्चन। +8 भी होगा, -8 भी होगा, +-8 भी होगा। बेटा वहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सर ये चीज ऐसे थी और ऐसे हो गई, ठीक है, तो ये चीज बनेगी। तो अब ये तो पहला फॉर्मूला था।
अब बेटा दूसरा जो केस आ रहा है वो है ये, कोई कह दे कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालो भाई, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो, तो बेटा या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से कर दो, ये भी हो सकता है बेटा। तो ये आएगा ए का डिटर्मिनेंट और ये आई एन, मतलब ये एक छोटा सा फॉर्मूला है बेटा, ए का डिटरमिनेंट और आई एन, आई उसी ऑर्डर की हो जाएगी जिस ऑर्डर का ए है, थर्ड। ठीक है, थर्ड है बेटा फॉर्मूला आपका, कोई ये कह दे सर एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है, ठीक है, साथ में ए भी दे रखा है, ठीक है, कोई कह रहा है कि सर इसका आप एक बार डिटरमिनेंट निकाल दो। तो सबसे पहले तो ये और ये एक मैट्रिक्स हो गई, यानी कि एक रूल होता है ए बी अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे तो वो अलग अलग हो जाता है बेटा। तो ऐसे ही इस पूरे को हम अलग अलग कर सकते हैं, ए का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अलग अलग। ए का डिटरमिनेंट तो ए का डिटरमिनेंट है, ये ए के डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस वन है, तो रिजल्ट ए के डिटरमिनेंट की पावर एन आ गया, ये भी एक फार्मूला बन गया, ये बैठे बैठाए फार्मूला बना दिया। फिर बेटा इसके बाद जो है आपका जो फोर्थ फार्मूला है वो ये है, कोई ये कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए तो दे रखा है, इसका फिर से एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए का फिर से एडजॉइंट। तो इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए आएगा जी, ये याद रखना पड़ेगा, बिना याद करे काम नहीं चलेगा बेटा। बताओ समझ आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया ना? अब फिफ्थ इसी से अगला, कोई कह रहा है कि मैंने ये दे दिया, ये दे रखा है, कह रहा है मुझे इसका डिटरमिनेंट चाहिए। अब तुम इसका डिटरमिनेंट करते घूमोगे, डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास, और वो है ए के, वैसे तो यहीं से निकल जाएगा, कैसे, इस पूरे का डिटरमिनेंट कर दो, वह फिर डायरेक्ट फार्मूला है, ए के डिटरमिनेंट की पावर एक कम कर दो बस, एन माइनस वन, एन माइनस वन का स्क्वायर भी होगी बेटा, एन माइनस वन का स्क्वायर, ये थोड़ा सा थोड़ा टफ है, इसको लर्न करना पड़ेगा, वैसे इसका प्रूफ भी दे रखा होता है बुक में, लेकिन आपको करने की भी कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट है, कोई कह दे कि एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो, या एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालो, बात बराबर है, ये भी काम आ जाता है, समझ में आई बात? अब सेवंथ है, कोई कह दे कि एडजॉइंट निकाल ए बी का, तो बेटा अगर अलग अलग निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ बी निकाल के एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देना, बी का ए से मल्टीप्लाई कर देना, तब आएगा। समझ में आई बात? यस सर। इस इसी कैटेगरी में तीन भी हो सकते हैं, ए बी सी है, तो बेटा एडजॉइंट पहले सी का, फिर एडजॉइंट बी का, फिर एडजॉइंट ए का निकलेगा बेटा, ऐसे होगा, ये तीन कैटेगरी है। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि किसी भी ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला ये मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दो फार्मूले इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा हमेशा, तो ये आपने अब ट्राई करने हैं, मैंने करवा दिया। अब इनवर्स वाले कुछ फार्मूले और देखो। देखो आपको ये तो पता ही है कि ए इनवर्स जो होता है वो तो बहुत ही हर हरे बच्चे को पता है कि ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए के नीचे ए का डिटरमिनेंट, ये ए इनवर्स है। लेकिन अब ए इनवर्स में कुछ फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या? पहले तो ये समझो कि ए बी का कंप्लीट इनवर्स आ जाए तो वो क्या होगा, वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा, पहले तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए। फिर दूसरा फार्मूला ये आना चाहिए कि अगर मान लो ए की चाहे कितनी पावर हो उसका इनवर्स निकाल रहे हो, तो वो ये कहना चाह रहा है कि ए का इनवर्स निकाल के उसकी पावर कर दे, बराबर हो जाएगी बात, राइट? फिर ये दो है जी, समझ में आई बात? क्लियर? ये तो आसान सा टॉपिक था। फिर ट्वेल्थ है जी, ए के ट्रांसपोज का कोई कह रहा है इनवर्स निकालो, या ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दो, बात बराबर है जी, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स, या ये काम आएगा भाई,
ये बहुत काम आएगा ये वाला क्वेश्चन। अब मैं करवाने जा रहा हूं, जैसे कोई कह रहा है ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाल, या ए के डिटरमिनेंट। अब ये पावर -1 होगी, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, -1 को अलग अलग बना दिया। ये भी, ये इनवर्स है, दैट इज योर ए इनवर्स, ठीक है। और ये दैट इज योर पावर, पावर इज इक्वल टू -1, ये पावर है, ठीक है। ये काम आएगी चीज, ये बुक में नहीं लिखी होती बेटा। 14th, भाई ए इंटू ए इनवर्स हो चाहे ए इनवर्स इंटू ए हो, रिजल्ट आ ही आएगा, बात खत्म। ये बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आप पेपर में आता है 1 मार्क में, इन 14th फार्मूले में से कोई एक जरूर आता है, आएगा एमसीक्यू के फॉर्म में। और ये बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। समझ आ गया? अच्छा सर। हाँ बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन क्वेश्चन फ्रॉम मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर। 100% these two types of question may come in your exam। फर्स्ट है बेटा विंडो वाला, और सेकंड है वायर वाला। ये दो क्वेश्चन होते हैं बेटा, इन दो में से एक क्वेश्चन आ ही जाता है बेटा, या इन जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन है, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। एक विंडो है बेटा ऐसे, रेक्टेंगल की फॉर्म में विंडो है बेटा। अ विंडो इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर, बेटा सेमी सर्कल से सरमाउंट हो रही है ऐसे, ऐसे बेटा। द टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर। देखो टोटल पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर दे रखा है बेटा विंडो का 10 मीटर है बेटा, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ विंडो सो एज टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। मतलब सीधी सी बात है, इसका एरिया हमें मैक्सिमम करके दिखाना है। लेट ए इज द एरिया ऑफ कंप्लीट विंडो, ये लिख दो आप बस। कंप्लीट विंडो का जो एरिया है ना, कंप्लीट विंडो, बात करूं, कंप्लीट विंडो का जो एरिया है वो आपका ए है। लेट ए इज द, ठीक है, कंप्लीट विंडो का एरिया बेटा ये है। तो अब देखो कैसे होगा। अब बेटा सबसे पहले तो एक काम करना, इसको आर मान लेना बेटा, ये भी आर हो गया, तो ऑब्वियसली बेटा ये 2r हो गया। रेक्टेंगल था ना, तो इसे x मान लेना बेटा, और ये भी x हो गया बेटा, राइट। मैं आपको बता देता हूं, साइड्स जो है ऑफ रेक्टेंगल जो बनेगी, वो बनेगी बेटा 2r और x। ये बनेगी 2r एंड x, मीटर की फॉर्म में लेनी पड़ेगी क्योंकि वो 10 मीटर पेरीमीटर। और जो पेरीमीटर p है वो क्या बनेगा, देखो सुनो, पेरीमीटर बनाना है विंडो का, टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो है बेटा, ये ऑफ विंडो है बेटा, ठीक है। अब देखो विंडो का पेरीमीटर क्या है, देखो अगर अगर आप ये नीचे वाला फेस ले लेते हो, देखो सबसे पहले तो क्या होता है बेटा, मान लो हम पेरीमीटर में क्या होता है, जैसे इस पॉइंट से स्टार्ट हुए, यहां से नीचे आए x, फिर इसमें आपका 2r आ गया, फिर x आ गया, राइट, देखो समझो। और फिर बेटा ये यहां से यहां तक, ये हो गया आपका 2πr, लेकिन इसके नीचे 2 आ जाएगा। बीच वाला हिस्सा पेरीमीटर में नहीं आएगा, क्योंकि पेरीमीटर में जहां से स्टार्ट होते हैं ना, घूम के वहीं आना होता है। तो ये पेरीमीटर जो है आपका 2x प्लस 2r प्लस आपका πr आ गया। यहां से थोड़ा सा आप इसको सोल्व कीजिए, तो सोल्व में यही है बेटा, 2x प्लस r कॉमन 2 प्लस पाई, ठीक हो गया। और आपने यहां से पेरीमीटर 10 दे रखा है बेटा, 10 माइनस r 2 प्लस पाई इज इक्वल टू 2x आ गया, काम आएगा बेटा ये चीज। अब एरिया, विंडो का एरिया क्या हुआ, पाई r स्क्वायर बाय 2 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। तो बेटा एरिया क्या बना, पाई बाय 2 r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर तो बेटा अभी r स्क्वायर ही लेनी पड़ेगी, लेंथ आपकी 2r आ गई, ब्रेड्थ आपकी x आ गई, ये आपकी ब्रेड्थ आ गई बेटा,
ठीक हो गया बेटा। एक्स की ये देखो, ये 2x की वैल्यू यहां से पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो एरिया क्या बना, पाई आर स्क्र बाय 2 प्लस आर इंटू एक्स क्या है बेटा, मतलब 2x क्या है, 10 - r 2 + पाई, ये आ गया बेटा। समझ आ गई बात आपको। अब बेटा एरिया क्या बना, पाई/2 r² प्लस 10r - r²2 + पाई। तो dA/dr कर दो बस बेटा, मैक्सिमम लाइट निकाल देंगे यहीं से। आओ ये लो, पाई/2 × 2r प्लस 10 माइनस बेटा 2r और 2 + पाई, एज इट इज है। डेरिवेटिव तो बहुत आसान होता है बेटा। तो dA/dr क्या आया, पाई r प्लस 10 माइनस 4r माइनस 2 पाई r। पुट कर दो बेटा dA/dr को 0। ये dA/dr को 0 रख दो बेटा। टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए इसको 0 रख दो। तो बेटा जब इसको 0 रखोगे तो पाई, अच्छा ये दोनों माइनस हो जाएंगे, -पाई r -4r प्लस 10 = 0 है जी। तो 10 = r पाई प्लस 4, और यहां से r की वैल्यू आ जाएगी 10/पाई प्लस 4। ये पाई की वैल्यू नहीं रखनी बेटा आपने। अब बेटा ये जो दे रखा है ना, इसका डबल डेरिवेटिव और करो बेटा, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करो बेटा। तो ये लो, डबल डेरिवेटिव जब आप करोगे तो क्या बनेगा, देखो पाई आर का तो ये -पाई r मान लो, तो माइनस का पाई रह गया, प्लस का 0 आ गया -4, बेटा नेगेटिव आ गया। तो यानी कि एरिया तो मैक्सिमम प्रूव हो गया, एरिया इज मैक्सिमम, यही तो करना था। देयरफॉर मैक्सिमम लाइट विल बी ट्रेवल्ड है जी। और आर आपकी ये आ गई, इतने मीटर आंसर है। अब देख लो क्या क्या निकालना है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो, विंडो की डायमेंशन निकालनी बेटा। आर तो निकाल दिया, अब एक्स को निकाल दो। एक्स कहां से आएगा, देखो जो आर आ गया ना बेटा, एक्स आपका यहां से आएगा फर्स्ट में। ये जो आर है ना बेटा, आर में एक्स पुट कर देना, एक्स यहां से आ जाएगा बेटा इस इक्वेशन फर्स्ट में। मैं आप पुट कर लेना बेटा, फाइनल आंसर एक्स का जो है वो 20/4 + 5 मीटर आ जाएगा। ये दोनों आंसर आपने लिख के आने, बिकॉज यही आपकी डायमेंशन थी। और एक और बात, हाँ ये आर जो है, एक्स भी आपका 10 ही आएगा बेटा, सॉरी एक्स आपका 10 ही आएगा। तो डायमेंशन तो एक्स और आपकी 2r है ना, तो ये 10 ही आएगा, और दूसरी 2r है, क्योंकि डायमेंशन तो ये मानी जाएगी बेटा, ये 4 + 5 ऐसे होगा, क्योंकि वो लेंथ आपकी 2r थी। ऐसे करना है, मैक्सिमम भी प्रूव करना है, और ये भी वायर वाला क्वेश्चन भी करना है बेटा। वायर वाला क्वेश्चन के बिना कुछ नहीं होना। एन ओपन टॉप बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, ये वाला क्वेश्चन भी करना है बेटा। एक दो क्वेश्चन सिलेंडर के भी करने हैं। और वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट, मतलब अगर आप बुक में से एग्जाम्पल भी कर जाओगे ना बेटा, क्योंकि देखिए आप लास्ट डे है, कल पेपर है, तो भी काम बन जाएगा बेटा। समझ आ गया आपको सबको, चलो ठीक है यस। बेटा।